सभी को जय श्री कृष्णा। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। राधे। जय श्री जय श्री कृष्णा। कृष्ण सर। राधे राधे सर। जय श्री कृष्णा सर। जय जय श्री श्री कृष्णा कृष्ण सर। सर। जय श्री कृष्ण सर। श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्णा जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा आकाश जी, कुछ जय श्री रिकॉर्ड के साथ टाइमिंग जय श्री कृष्ण सर। मिल रहा है। सभी को जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्ण। चलिए, तो आप सभी का वेलकम। आज के हमारे बहुत ही वंडरफुल वेबिनार बोले या एक फर्स्ट क्लास बोले इसको, वो है कैंडल मैजिक। और जैसा कि नाम में ही छुपा हुआ है मैजिक, वाकई में कैंडल से मैजिक कर सकते हैं। मैजिक हुआ कैसे, तो उसको जानने के लिए आज योग लक्ष्मी मैम बताएंगी कि हम कैंडल से हीलिंग और कैंडल से मैजिक कैसे कर सकते हैं। वैसे इसका नाम पहले कैंडल हीलिंग रखा था हमने, लेकिन एक आध जब हमने कोर्स पढ़ा लिया और बच्चों के रिजल्ट जब आए, तो फिर मैंने अगली क्लास के अंदर अगला जो बैनर बनवाया, हीलिंग को हटा के ना मैजिक लगा, कि वाकई में इस कैंडल से के कोर्स को सीखकर वाकई में हम मैजिक कर सकते हैं। तो मैजिक कहाँ कहाँ पर हम कर सकते हैं, मतलब आप देखिए, छोटा सा रिचुअल कर, छोटा सा रिचुअल जिस तरह हम अपने घर में दिया बत्ती करते हैं, है ना, फायर एलिमेंट को अपने घर में स्थापित करते हैं, कोई भी शुभ काम करते हैं हम अग्नि की प्रेजेंस में करते हैं, तो वहां भी अग्नि, तो ये कैंडल भी अग्नि का ही काम करता है। और इस अग्नि से, इस कैंडल से हम कितनी कितनी तरह की चीजों को अपने जीवन में ठीक कर सकते हैं, चाहे वो आपका लव रिलेशनशिप का इशू है, चाहे कोई मेडिकल हेल्थ का इशू है, कुछ फाइनेंस का इशू है अपनी जिंदगी। तो यहाँ सर कैंडल से का यूज कर दो, कैसे अपनी डिजायर को हम फुलफिल करेंगे, कैसे अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा करेंगे, और कैंडल सीखने के क्या फायदे हैं, ये सारी चर्चाएं आज हम योगेश मैम के साथ करते हैं। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा योगेश मैम, प्लीज आए। और वाकई में कैंडल मैजिक, ये मैजिकल कैसे काम करता है और इससे हम क्या क्या फायदा उठा सकते हैं, अभी गाइड। यस हाँ जी, सभी को प्रणाम मेरी तरफ से। सभी को जय श्री कृष्णा। मैं एक बार आप सभी को बुला सबको रहा हूँ, जय श्री एक कृष्ण बार कीजिए। मैम आप जय श्री कृष्णा मैम। जय श्री जय श्री कृष्ण कृष्णा मैम। मैम। कृष्णा जय माँ। श्री कृष्णा मैम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा सभी को। जय श्री जय कृष्णा श्री जी। जय कृष्णा श्री सभी को कृष्ण। प्रणाम। राधे जय राधे। श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण राधे मैम। राधे। जय श्री राधे कृष्ण राम। मैम। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्ण सभी को। राधे राधे। राधे राधे। बड़ी स्लो वॉइस आ रही है आज सबकी। सब ठीक है? जय श्री कृष्ण। वेरी श्री गुड। कृष्ण जय मैम। श्री कृष्णा। कृष्ण जी जय का नाम श्री तो हम कृष्ण माँ। बहुत खुश होके ऊंची आवाज में ले सकते हैं, आज तो उनका दिन है विष्णु जी का। बहुत सही मैम, अपने आप को अनम्यूट कर लेना। बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो सभी के भीतर के परमात्मा को मेरी तरफ से प्रणाम। और आज हम कैंडल की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। सर ने बोला कि आज की क्लास फ्री करनी है, तो ठीक है, नो इश्यूज। आज हम पढ़ेंगे। आज हम थोड़ा सा कुछ एडवांस वाला ही पढ़ेंगे। अच्छा, कितने लोग यहाँ पे हैं जो कैंडल मैजिक को पहली बार सुन रहे हैं? कैंडल हीलिंग को, कैंडल मैजिक के बारे में पहली बार सुन रहे हैं? हैंड रेस कीजिए, कितने लोग? अच्छा, वेरी गुड। यस। अच्छा, किसी का कोई डाउट है कैंडल के बारे में? क्योंकि मैं कैंडल के बारे में बहुत डिटेल में बताना चाहती हूँ आज। कैंडल को बहुत लोगों ने बहुत गलत तरीके से भी लिया है कि ये जादू टोटका है, ये इससे बुरा भी होता है किसी का। ऐसा कुछ नहीं है। कैंडल एक ऐसा, जिसे बोलते हैं कि हम अग्नि तत्व के साथ परमात्मा को अर्जी लगाते हैं, अपना इंटेंशन भेजते हैं, या इट इज़ अ काइंड ऑफ अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो भी हम इंटेंशन कैंडल के थ्रू भेजते हैं, वो यूनिवर्स हमारी वो मैनिफेस्टेशन पूरी करता है। थोड़ा सा कैंडल से मैनिफेस्टेशन जब हम करते हैं तो बहुत इजीली हमारा काम हो जाता है। और कैंडल जो है, ये हिंदुस्तान से ही गया है, बाहर से नहीं आया है।
ये अग्नि तत्व के साथ प्रार्थना करना हमारा बहुत पुराना, हवन करते हैं ना हम, नवग्रह को शांत करते हैं और अपनी अर्जी लगाते हैं। जब हवन करते हैं इच्छा भी होती है, इच्छा पूर्ति भी होती है, तो इट इज अ काइंड ऑफ अ मिनी हवन ओनली, जो कि आप दिन के अनुसार, किसी भी डे के अनुसार, समय के अनुसार आप यूनिवर्स में अपनी अर्जी लगा सकते हो परमात्मा को। ठीक है, अभी एक दो प्रश्न लेते हैं, थोड़ा और एक दो प्रश्न लिए जाएंगे तो काफी लोगों को पता भी चलेगा। तो फिर आज छोटा सा एक रिचुअल भी बताऊंगी मैं, एक या दो रिचुअल बताऊंगी। हाँ जी, अनुराधा आ जाइए। प्रणाम माँ। प्रणाम अनुराधा, कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ माँ, आपको देख। हाँ, अनम्यूट करो अपने आप को अनुराधा। अनम्यूट करो। हाँ अनुराधा, बोलो। प्रणाम माँ। प्रणाम। आप ठीक है माँ? मैं बहुत बढ़िया, बहुत आनंद में। आपको देख के आनंद आ जाता है, एकदम एनर्जी आ जाती है शरीर में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बताइए। माँ मुझे ये सीखना है, तो मैं इसके लिए पूछ रही थी कितनी, मतलब अभी आगे होगा तो मेरे पास इस समय पैसे के अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं ना, तो सीख लेती मैं माँ। अच्छा, तो आप एक बार इसके बारे में डॉक्टर नागेश से बात कीजिए, तो आप इसमें हाफ फीस पे करके भी इसको ज्वाइन कर सकते हो, और ये इतना एक्सपेंसिव कोर्स तो नहीं है ये। ठीक है माँ, हाफ फीस में तो कर ठीक है, सकती हूँ मैं। हाँ, कर हाफ सकती हूँ। फीस एक बार भर दीजिए और फिर जब कंप्लीट हो जाए तो बाकी की बात में दे देना। लेकिन ये कोर्स बहुत अच्छा है, आपको बहुत हेल्प करेगा। जी माँ। ठीक आगे है, मैं जुलाई अगस्त में कर पाऊंगी माँ, पैसे जमा। हाँ, तो आप एक बार सर से बात कर लीजिए, कुछ ना कुछ आपको, देखो पढ़ाई के लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। जी माँ। ठीक है माँ। ठीक है, ठीक है। चलिए, और कोई प्रश्न आपका कैंडल के रिगार्डिंग? नहीं माँ, आपको सुनूंगी तो अच्छा लगेगा और पता लग जाएगा। अच्छा, ठीक है। हाँ जी, रानी। हेलो मैम, थैंक यू सो मच। राधे राधे मैम। राधे अभी मैंने राधे। नॉर्ड मैजिक ज्वाइन किया था बट कर नहीं पाई, बट अभी आपके साथ एंजल हीलिंग किया था, अभी कैंडल मैजिक कर रही हूँ। कुछ भी पता नहीं क्या है क्या नहीं, बट ये कुछ मतलब हम कुछ करेंगे तो मतलब इट विल बी गुड ओनली ना, इट वोंट क्रिएट एनी बैड इफेक्ट फॉर और नहीं, नेगेटिव, मतलब नेगेटिव कर इफेक्ट, हाँ नेगेटिव नेगेटिविटी। इफेक्ट, देखो जो अग्नि तत्व होता है ना, उसे अभी से नहीं, शुरू से ही नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करने के लिए यूज किया गया है। अग्नि एक ऐसी चीज है जो हर एक चीज को प्योर कर देती है। चला है ना कितने, बहुत अग्नि परीक्षा, है ना? तो क्या क्यों करते हैं अग्नि परीक्षा? हाँ, कि प्योरिटी हम कंसिडर कर लेंगे कि हाँ प्योर है ये। सोने को अग्नि में डाल देते हैं, किसी भी तत्व को मोल्ड करना हो, चेंजेस लाने हो उसमें, तो उसे अग्नि में डाल देते हैं। किसी भी चीज को भस्म करना हो, खत्म करना हो, नेगेटिविटी को रिमूव करना हो, उसको हम अग्नि में डाल देते हैं। तो अग्नि तत्व जो है वो नेगेटिविटी को या चेंजेस जो है यूनिवर्स में बहुत जल्दी लेके आता है। मतलब वो जो एक पैटर्न बना होता है आपके ऑरा का आसपास का, अगर वो नेगेटिव पैटर्न है तो वो इमीडिएटली ब्रेक हो जाता है, और अगर उसे और पॉजिटिव बनाना है तो अग्नि तत्व से वो और पॉजिटिव बन जाता है। जैसे इसीलिए ये कैंडल, जैसे अभी इंडिया से गया तो बाहर जाके कैंडल, क्योंकि वहां पे हवन की तो चीजें, लकड़ी वगैरह ये सब चीजें तो कई जगहों पे अवेलेबल नहीं है, तो उन्होंने कैंडल्स को यूज करना। सब धर्मों में सब चीजें सेम ही है, कोई खास फर्क नहीं है। लेकिन जब आप इसको यूज करोगे, कैंडल्स को यूज करोगे, आप खुद देखोगे कि बहुत जल्दी ही रिजल्ट आ रहा है। ओके। और मैम यहाँ पे जैसे मैं यूके में रहती हूँ तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर से बड़ी कैंडल नहीं मिलती, तो इज कोई दैट दिक्कत नहीं है, साइज इज नॉट द इशू। ओके? ओके ओके मैम। और साइज इज नॉट द इशू। उसके ऊपर आपका कुछ ऑयल बिल लगाना पड़ेगा अगर नहीं होगा तो? मैंने सर को मैसेज किया एनीवेज कि अगर मुझे ऑर्डर करना है तो व्हाट इज द वे, कि मैं अगर कैसे ऑर्डर कर सकती हूँ? अच्छा, ऑयल्स मैं आपको बता देती हूँ
कि ऑयल्स का एक हम आगे चल के क्लास बना रहे हैं जिसमें आप खुद अपने ऑयल्स बनाओ। हम चाहते हैं कि आप खुद इतने सक्षम हो कि आप सब चीजें खुद ही डेवलप कर सको। ओके, अगर परफेक्ट। आपको फिर भी मेरे थ्रू चैंटेड और हाँ। मेरे थ्रू हील जो ऑयल्स है वो चाहिए तो आप अपने पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो हमारे बने हुए ऑयल्स को यूज करते हैं, उनमें आगे उनको अपने क्लाइंट्स के रिचुअल्स में यूज करते हैं और उसको बहुत अच्छा रिजल्ट आया, बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट आया। ओके सर, मैंने सर को पिंक किया है, बट मैं फिर से एक बार पिंक कर देती हूँ क्योंकि मुझे ऑर्डर करना है यहाँ पे। तो लेट्स सी, बिल्कुल। आपके हाथ में होगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा अगर मुझे हाँ, कुछ कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे भी एक बार मैसेज कर देना कि जो भी ठीक आप है, ऑर्डर मैं कर रहे हैं तो आप बता ओके, देना। इनकेस उसमें श्योर, कुछ भी अगर मुझे चेंजेस लगा, मुझे लगा कि कुछ और चीजें भी ऐड करनी चाहिए तो वो मैं ओके, आपको गाइड कर दूंगी। ड्यूरिंग द कोर्स आपको बहुत सारी चीजें गाइड करें। आपकी परफेक्ट। हर एक प्रॉब्लम का हल कैंडल में है। ओके, और तो इज इट कैंडल लाइक पेल मैम? इज इट इज लाइक इट लाइक पेल और समथिंग, जैसे आपने हाँ, देखिए कि वो अलग क्या होता है? स्पेल क्या है? स्पेल का मतलब क्या है कि जो भी हम चाहते हैं वो पूरा हो जाए। मतलब ये उच्चारण जो कर रहे हैं वो इच्छा हमारी पूरी हो जाए, और उस इच्छा की पूर्ति के लिए जो रिचुअल किया जाता है उसे हम कैंडल मैजिक या कैंडल हीलिंग भी बोलते हैं। मैं ज्यादातर रेकी हीलिंग और एंजल हीलिंग कैंडल के थ्रू करती हूँ। मेरा हीलिंग करने का तरीका, जैसे अब अगर नॉट की क्लास मेरी ज्वाइन करी है या एंजल या की क्लास मेरी ज्वाइन करी, आपने उसमें देखा होगा कि मैंने वेरियस कैंडल्स भी बताई हैं उसमें। या कैंडल एक ऐसा ऐसा एक जिसे बोलते हैं औजार है हमारे पास जो इमीडिएटली हमारी जो एनर्जी है उसको यूनिवर्स में लेके जाएगा और वो ओके, यूनिवर्स में अपने आप मिल जाएगा। थैंक यू सो मच सेपरेशन मैम। के हाँ, सेपरेशन के केसेस में, लव केसेस, रिलेशनशिप के केसेस में और कॉर्ड कटिंग के, नेगेटिविटी रिमूव करने के, नजर उतारने के केसेस में कैंडल मैजिक बहुत अच्छे से काम करता मतलब हम लोग हमारे लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे इसके बाद, है ना? है। वंस ऑब्वियसली मेनी परफेक्ट। पीपल आर डूइंग, जिन्होंने मेरे साथ ये प्रीवियसली कोर्स किया है, ऑसम रिजल्ट, बहुत ओके अच्छा। मैम। मैम लास्ट क्वेश्चन, मेडिटेशन का टाइमिंग फिक्स हो गया है क्या? मुझे सर ने अभी तक आंसर ही नहीं किया, पता नहीं मैं कैसे ज्वाइन। नहीं, 1 जुलाई से शुरू होगा मेडिटेशन। कब होगा पता 1 है? जुलाई से शुरू करेंगे हम, या टाइमिंग तो हम पूर्णमासी वाले दिन से शुरू करेंगे या 1 जुलाई से शुरू करेंगे। नहीं नहीं, टाइम। टाइमिंग और मॉर्निंग का ही टाइम रखेंगे। ओके आपके ठीक है यहाँ शाम होगी, मॉर्निंग का टाइम रखेंगे। हाँ नाइट होगी, ओके चलेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच मैम, हाँ थैंक यू। जी, हाँ जी। चंदन शर्मा आ जाइए। शर्मा। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग चंदन जी। मैम बेसिकली मैं ये चीज जानना चाहता हूँ, आई एम सफरिंग फ्रॉम सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स लाइक दैट। मेरा जो बैक है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन से जो बिजनेस है वो काफी दिन से ढंग से नहीं चल रहा है। ओके मैम, इज इट हेल्पफुल कैंडल हीलिंग? यस यस, जो छोटी छोटी ब्लॉकेजेस हैं, सी समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज लाइक we just cross the things, we ओके मैम, just cross the things, so to uncross them I will tell you the rituals also. कैंडल से, थ्रू कैंडल्स आपको रिचुअल्स बताए जाएंगे जो आपकी अनक्रॉसिंग को भी हेल्प करेंगे। आप ओके किसी मैम, भी चीज की नेगेटिविटी को कैरी करके चल रहे हो, किसी भी तरह का एक जैसे जैसे बोलते हैं एक नजर होता है, नेगेटिविटी होता है जो लोगों के थ्रू मिलती है, कई चीजें हमें किसी ऐसी स्पेस पे हम रह रहे हैं उसकी नेगेटिविटी से मिलते हैं, तो वो इंटायर नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए और उसको हील करने के लिए कैंडल्स को यूज करते हैं। देखो ओके हीलिंग, मैम, देखो कैंडल में ना सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि ये हीलिंग भी करती है, ये ओके चीजों को पैदा भी करती है, ये ओके सिचुएशन क्रिएट भी करती है, और द काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन आप उसमें डालोगे, जो इंटेंशन डालोगे उस सिचुएशन को पूरे, मैं कह रही हूँ यूनिवर्स को उस हिसाब से बना देगी कि आपकी चीजें पूर्ण हो। ओके मैम, थैंक यू। मतलब यूनिवर्स की एक्टिविटीज को भी चेंज करती है काइंड, अगर आप ओके उसमें अच्छी इंटेंशन डालते हो तो। ओके ओके, सो थैंक यू। आई फील दैट, पर्सनली आई फील कि कैंडल का जो एक कोर्स है ना, इतना महंगा कोर्स नहीं है। अगर आप बाहर जाओगे, लोगों ने 1-1 लाख रुपए देके भी नहीं पढ़ाया है जो हम पढ़ा रहे हैं। और मैं ओके तो मैम, बेसिक क्लास में भी हर बार का मेरा ये एक चैलेंज रहता है कि मैं अपनी जो क्लास है उसमें कुछ
नया कराऊं, कुछ अलग कराऊं, बिकॉज आई एम प्रैक्टिसिंग दिस फ्रॉम लास्ट 15 years. Okay. And most of the rituals and most of the healings I do with the candle only. Okay. It is the part of voodoo also, it is the part of witchcraft also, and Wicca में भी इसको use करते हैं, and also in our है ना this Vedic things. Okay, ma'am. तो ये हमारे ही वेद वेदांतों से बाहर निकली है. हम दिया जलाते हैं, घी का दिया जलाते हैं, हम बहुत सारी विभूतियां यूज करते हैं, तो उन सब चीजों को यूज करके हाउ यू कैन मैनिफेस्ट, हर एक चीज मैनिफेस्ट कर सकते हो. समटाइम्स आपको लगता है कि इतनी बड़ी ब्लॉकेज हो गई है, आपका कोई काम ही नहीं बन रहा है, Okay. और हमारे पास एक सिंपल सी एक रोड ओपनर कैंडल है, हम वो लगाते हैं वेडनेसडे को, और यू विल फील द डिफरेंस. लेकिन उसमें आपकी इंटेंशन प्योर Okay. होनी चाहिए. That's true. अगर That's आप अपने okay. गोल के लिए 5 मिनट नहीं बैठ पा रहे हो, फिर आपको ये कोर्स करने का कोई फायदा नहीं. जरूरत नहीं. Exactly. Right? Yeah. You have to give time to yourself Okay. also. That's Right? that's. Thank you, ma'am. चलिए, वेलकम. हाँ जी, साक्षी. जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण साक्षी. आपका दोनों कोर्स तो ज्वाइन करनी चाहिए, मैंने सोचा था नोट मैजिक का और एंजल्स का, तो ये ज्वाइन करना है. नागेश सर से मैंने बात भी किया कि मैं थोड़े पैसे पहले दे दूंगी, थोड़े बाद में, तो उन्होंने कहा ठीक है ऐसे कर देना. कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं. आप और कोर्स ज्वाइन करो. मैं आप सबको बोलूंगी कि जो भी कोर्स ज्वाइन करना चाहता है, ये कोर्स ज्वाइन करो. मतलब ये फिर एक वर्थ चीज और पूछनी थी हाँ जी, कि क्योंकि उसमें आपने कॉम्बो में से एक ऑफर निकाला था, दो जो ऑयल दे रहे थे आप, रिमूव ब्लैक मैजिक और उसका नेस्ली. तो मैं ये पूछ रही थी कि अगर ऐसे कोई और ऑयल, जैसे हमें हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड चाहिए, क्योंकि जैसे हम डायग्नोस नहीं कर पा रहे प्रॉब्लम क्या है, लेकिन कोई भी काम करने के लिए ना सिर्फ हेल्थ इशू आ रहा है सबसे आगे, क्योंकि हाँ हेल्थ इशू में तो बिल्कुल, कुछ कोई ना कोई ब्लॉकेजेस होती है बेटा. वो जब आप, आपको एक चीज और बताती हूँ, कैंडल की ब्यूटी क्या है. कैंडल की सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि जब आप कैंडल्स को यूज करना शुरू करते हो, आपका खुद का साइकिक एनर्जी लेवल बहुत इंक्रीज होता है, बिकॉज यू गेट अलाइंड विद योरसेल्फ एज वेल एज द यूनिवर्स. आज आप खुद बताओ, आप खुद बताओ, सिंपल सी एक बात बताओ. आपने कभी दिया नहीं जलाया, आप सडनली क्या करते हो, कैंडल जलाना शुरू करते हो, और उसमें 5 मिनट बैठ के अपनी एक इंटेंशन जो आप चाहते हो आप वो डालना शुरू करते हो. आपको क्या लगता है कि आपको यूनिवर्स सुनेगा नहीं? आपके आसपास की एंजल्स भी आपको सुनेंगी. आपका पूरा जो ब्लॉकेज है वो रिमूव होना शुरू हो जाएगा, और आपका जो मैसेज है ये कैंडल्स ही जो है यूनिवर्स तक लेके जाती है. हाँ, तो मुझे इसलिए यही जानना था. और मुझे ना कोई ऑयल ऐसा होता है जो हेल्थ इश्यूज को थोड़ा ठीक करता है, तो मुझे वो ऑयल आपसे चाहिए था. हाँ, तो आप क्या कहते हैं, आप जब क्लास ज्वाइन करोगे, क्लास ज्वाइन में कुछ रोड ओपनर रिचुअल्स कराऊंगी मैं. उसमें मल्टीपल कैंडल्स को कंबाइन करके हम कैसे मतलब इजीली, बहुत इजीली एक बार में ही रोड ब्लॉकेज जो है वो रिमूव कर हाँ सकते मैम, हैं. क्योंकि इतने इतने हेल्थ इशू आ रहे हैं, मैंने वर्क फ्रॉम होम भी ट्राई कर लिया था कि मैं जॉब के लिए नहीं जा पा रही हूँ, तो मतलब फिर हेल्थ मेरी दूसरे वे में खराब हो गई. मैं अभी बता नहीं सकती सबके सामने, मैं वर्क फ्रॉम होम भी नहीं कर पा रही थी, तो देखो, ऐसे केस में क्या होता हाँ है कि आप एक बार, हाँ सुनो बेटा, आप एक बार क्या करो कि आप खुद से एक बार ट्राई करो. अगर आपको लगे कि आप खुद से ट्राई कर रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो किसी भी एक्सपर्ट से अपनी हीलिंग कराओ, अपनी एंजल हीलिंग कराओ. ठीक है, रेकी हीलिंग नहीं, एंजल हीलिंग कराओ. एंजल हीलिंग कराओ और एक दो नेगेटिविटी रिमूवल के रिचुअल्स करवा लो, उसी से ही आपको फर्क नजर आ जाएगा. और फिर आप खुद कंटिन्यू रखो उसे. जब आप खुद कंटिन्यू रखोगे, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा. तो मैम आपसे करवाऊँ तो? क्या बेटा? अगर आपसे ही करवानी हो तो हीलिंग? हाँ, आपको मुझसे करवानी है, डॉक्टर नागेश से बात कर लो, और आप अपना फोटोग्राफ दे देना और अपना प्रॉब्लम लिख के दे देना, तो हम करते हैं. बहुत लोगों के लिए करते हैं जिनको जेन्युइनली प्रॉब्लम है. अभी नॉट मैजिक के केस में मैं बहुत सारे बच्चों की कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें आपके पास वो एनर्जी नहीं होती, आपका ऑरा इतना नेगेटिव हो चुका होता है, नेगेटिविटी इतनी बढ़ चुकी होती है. पुराने जमाने में जाते थे ना लोग, अभी भी जाते हैं, झाड़ा डलवाने जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो आपकी ऑरा क्लिनजिंग ही करते हैं. बचपन में बहुत कराया था. ऑरा क्लिनजिंग करते हैं, आपकी नजर उतारते हैं. कैसे करते हैं? और कहीं ना कहीं जब आप कोई भी चीज अग्नि तत्व से करते हो ना, उसका इंस्टेंट रिजल्ट आता है.
इंस्टेंट। ठीक है, चलिए हाँ जी, और किसका प्रश्न है? बहुत सारे बच्चों के प्रश्न थे अभी। ठीक है, तो अभी हम कुछ कैंडल्स के बारे में बात करेंगे। जैसे नॉर्मली अगर किसी को भी लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा नज़र लगती है, आप बहुत ज़्यादा कहीं भी बाहर से घूम के आ रहे हैं, आपको दिक्कत हो रही है, आप किसी शादी ब्याह में गए और आते ही कई बार क्या होता है कि कपल वैसे तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन जैसे ही घर वापस आता है लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। तो ऐसे केसेस में भी हम कुछ कैंडल्स को यूज़ करते हैं जिससे नेगेटिविटी रिमूव होती है। तो आप उस केस में क्या कर सकते हो? टेक अ ब्लैक कैंडल, ब्लैक कलर की कैंडल आती है, ब्लैक कलर की कैंडल लो। ब्लैक कलर की कैंडल के ऊपर सिंपल तरीका है, कोई ऑयल, अगर मेरा ऑयल भी नहीं है, नेगेटिविटी रिमूवल मेरा ऑयल नहीं है, नो इश्यूज, एक सरसों का तेल ले लो। सरसों का तेल उस कैंडल पे ऊपर से नीचे तक लगा दो, ब्लैक कलर की कैंडल पे ऊपर से नीचे लगा के एंटी क्लॉकवाइज कपल के ऊपर से 7 बार या 11 बार घुमा के उस कैंडल को अपने वेस्ट जोन में जला दो घर के। जब आप उसे जला दोगे, नेगेटिविटी को आप उसमें इंटेंशन डालो, जब आप उसे लिट करोगे, और कोशिश किया करो जब भी आप कैंडल लगाओगे तो अंधेरे का समय हो। जब नेगेटिविटी का कुछ भी आपको रिमूव करना है उसे आप अंधेरे के समय जलाओगे, शाम के 7-8 बजे के बाद। ठीक है, 10 बजे के बाद भी कर सकते हो। आप उसको जलाओगे, अगर वो कैंडल का फ्लेम बहुत ज्यादा फ्रिकल कर रहा है, बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है, फिर मतलब ट्विन फ्लेम्स आ रहे हैं उसके, या कैंडल 2 बार या 3 बार जल के अगर बंद हो गई है, तो इट मीन्स देयर इज अ ब्लॉकेज, गड़बड़ है। तो उसको कोई भी कैंडल अगर 3 बार बुझ जाती है तो चौथी बार नहीं जलानी है, मैक्सिमम 3 बार ही जलानी है। ठीक है, और पूरी कैंडल को जलने दो। पूरी कैंडल जलने के बाद उस वैक्स को उठा के कूड़े में डाल के, और ये भाव करके कि गंदगी हमारे घर से और हमारी लाइफ से निकल जाओ, बस ये करना है ट्यूसडेज और सैटरडेज के। ये करो, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बहुत बहुत उसमें इंटेंशन डालो कि जो भी हमारे आसपास नेगेटिविटी हमें लगी है, हमारे प्यार को लगी है, या हमारे काम को लगी है, या हमारी हेल्थ को लगी है, वो रिमूव हो जाए। और ब्लैक कलर की कैंडल्स के ऊपर अपना नाम लिख देना। ठीक है, चलिए, ये तो नेगेटिविटी के लिए बताया है। अभी मैं गुड हेल्थ के लिए भी बता देती हूँ कि गुड हेल्थ के लिए हम क्या कर सकते हैं। नॉर्मली हम हेल्थ के लिए लाइट ग्रीन कलर की कैंडल को यूज करते हैं, और गुड हेल्थ के लिए हम ज्यादातर वेडनेसडे और मंडे को रिचुअल्स करते हैं। अब बहुत सारे केसेस में, नॉर्मली मैं बोलती थी 100% केसेस में, जो घर की महिलाएं हैं, फीमेल्स हैं, उनको चिड़चिड़ापन रहता है, सारा दिन शरीर में थकान रहती है, और कोई भी काम करने का मन नहीं करता, और किसी से बात करने का मन नहीं करता, और ऐसा भी फील होता है कि घर से भाग जाए। ऐसा होता है फील? कितने लोगों को होता है? होता है, मानसी जी कह रही है होता है। सही बात है, सबको ही होता है, सबको ही तंग कर रखा है घर वालों ने। हाँ, तो ये नेचुरल चीज है। क्या होता है कि जब हम हमारा एक पैटर्न जो है, लाइफ का एक पैटर्न सेट हो जाता है, तो जब एक ही चीज हम बार बार करते रहे, तो वो जो क्या है, वो हमारे ब्रेन में भी, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी, और हमारी लाइफ में भी वो ना एक स्टैग्नेंसी ले आती है। स्टैग्नेंट हो गया सब कुछ, खड़ा हो गया, बस एक पैटर्न सा भर गया। इस पैटर्न को ब्रेक करके कुछ नया करना है। तो ऐसे केस में मैं ज्यादातर क्या करती हूँ, आपको एक ग्रीन कलर का कैंडल लेना है, ग्रीन कलर का प्लेन कैंडल लेना है, डार्क ग्रीन नहीं, लाइट ग्रीन कैंडल हो। अब वो कैंडल लोगे, और उस कैंडल को ट्यूसडे नाइट अपने सराहने के पास रख लो, या संडे नाइट अपने सराहने के पास रख लो। अब उसे अपने सराहने के पास रखो, और अगले दिन सुबह उठो, सुबह उठते ही
आपको उस कैंडल को दोनों हाथों से पकड़ना है, इस तरह से पकड़ना है और ये बोलना है कि मेरे शरीर में, मेरे मानसिक शरीर में और मेरे घर में जो भी नेगेटिविटी है या जो भी नेगेटिविटी पैदा हो रही है और मेरे अंदर जो भी अकेलापन है, चिड़चिड़ापन है, वो सारी नेगेटिविटी इस कैंडल में आ जाए और ये जल के भस्म हो जाए। आपको ये बोलना है। क्लियर? रिकॉर्डिंग सुन लेना और इस कैंडल को हाथ में पकड़ के इस कैंडल को आपको जला देना है और कम से कम जब इस कैंडल को जलाओ 5-7 मिनट के लिए इस कैंडल के पास बैठो और फील करना कि आपकी नाभि से, आपके ऑरा से नेगेटिविटी और आपकी हड्डियों से एक फ्लेम के साथ बह रहा है, निकल रहा है, जो नेगेटिविटी है, जो थकान है, जो चिड़चिड़ापन है, वो बह रहा है और जैसे ही वो बहेगा आपको बहुत अच्छे से आपको फील होगा कि नेगेटिविटी बाहर जा रही है। 5-7 मिनट बैठने के बाद आपको अपना राइट हैंड ऊपर लेना है और लेफ्ट हैंड नीचे लेना है और इस तरह से बोलना है, आई कट माई कॉर्ड्स फ्रॉम ऑल दी नेगेटिविटी। कट 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 3 बार करके, 3 बार ये करना है। 3 बार करके उस जगह से उठ जाना है और उस जगह पे खुद भी नहीं बैठना और किसी और को भी नहीं बैठने देना जब तक वो कैंडल पूरी जल जाए। इतना ध्यान रखना। और जब वो पूरी कैंडल जल जाए उसको फिर उठा के डस्टबिन में फेंक देना और घर से बाहर निकाल देना इस इंटेंशन से कि मेरे अंदर से, मेरे घर से, मेरे दिमाग से और मेरी बॉडी से हर प्रकार की नेगेटिविटी जो है वो निकल गई है। इसको कम से कम 5 बार करो, यू विल फील द डिफरेंस। और अगर किसी के पास मेरा हीलिंग ऑयल है, जो योग लक्ष्मी ने बनाए हैं ऑयल, तो हीलिंग ऑयल भी आप लगा सकते हो, नीचे से ऊपर लगा सकते हो कैंडल के और इसको लिट कर देना। ठीक है? हाँ जी मंजरी, बेटा क्या मैम प्रश्न है आपका? ये तभी इमिडिएटली मॉर्निंग में ही करना है? बिल्कुल करो, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत मतलब उठ बहुत गए, अच्छा। इंटेंशन डालें और फिर इमिडिएटली लेट कर दिया, हाँ है ना? ठीक है, बिल्कुल। और उसको उठा के डाल देना है। ठीक है, ओके, हाँ ठीक है, हाँ मेक सेंस। ठीक है। थैंक यू सो इतना मच मैम। ध्यान रखना जब ये कैंडल जल रही हो तो आसपास बच्चे ना घूमे इस कैंडल के। ठीक हाँ, है? तो कोई पर्टिकुलर रूम में कि जहाँ पे कोई आ नहीं जा सकता, ऐसे कोई कहीं भी लगा सकते हो, कहीं भी लगा चलेगा सकते हो, ना? बस किचन में मत लगाना। ओके, और नीचे से ऊपर लिखना है नाम कि ऊपर से नीचे? इस पे नाम ऑयल? नहीं लिखना, इसमें मत लिखो नाम, क्योंकि ओके, आप ठीक अपने है। लिए जला रहे हो तो इसमें हाँ, मत लिखना नाम। ठीक है? ठीक है, फाइन, थैंक अगर यू। आप अपने किसी फैमिली मेंबर के लिए कर रहे हो तो उस पे नाम लिख देना नीचे से ऊपर। और उसके भी सिराने रख के ऐसे ही हाँ, प्रोसेस? और आपको नाम कैसे लिखना है, एक टूथपिक ले लेना, उससे उसकी ओह, नोक से कैंडल पे नाम लिख देना। ठीक है? ठीक है, फाइन, और उसको एक प्लेट में या कहीं पे भी जला दे, है ना? ठीक है, थैंक यू। हाँ। अब बहुत सारे लोग हैं, स्पेशली वो लोग जिनका काम नहीं बनता है, कोई भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, कोई भी काम करने जाते बनता नहीं है, पैसों का काम रुक जाता है, लोन का काम रुक जाता है, पैसे टिकते नहीं हैं, ये प्रॉब्लम्स आती हैं। अब उन लोगों के लिए बताने जा रही हूँ, बहुत अच्छा रिचुअल है, लिख लीजिए आप। आपको क्या करना है, आपको थर्सडे के दिन एक तेज पत्ता लेना है, तेज पत्ते के ऊपर 5 लौंग लेने हैं और उसके ऊपर लिखना है, I am a money magnet and money is coming to me from all the directions. मैं एक पैसे का चुंबक हूँ, मेरे पास पैसा चारों दिशाओं से आ रहा है और टिक रहा है, ये भी लिखना है। उस पर लिख के आगे पीछे लिख देना, तेज पत्ते के लाल रंग के पेन से लिख देना या ग्रीन कलर के पेन से लिख देना, कोई भी चीज लिख देना। ये भी लिख देना कि मैंने आज 2 लाख रुपए रिसीव किए, 5 लाख रुपए रिसीव किए। आपको क्या करना है, आपको एक येलो कलर की कैंडल लेनी है, या आप क्या ले सकते हो, येलो कलर की कैंडल नहीं है तो आप एक कैट कैंडल भी ले सकते हो, कैट की शेप में बनी हुई होती है कैट कैंडल। मैं आपको दिखा देती हूँ कैसी कैंडल होती है। आप येलो कलर की कैट कैंडल ले सकते हो। 1 मिनट ऐसे ही होल्ड रखना।
हाँ, ये देखिए, जैसे ये मेरे पास ट्राई कलर की कैट कैंडल है, ये कैट बना हुआ है। तो कैट को अबंडेंस का एक रूप माना गया है। कैट को मतलब ये क्या करती हैं, कैट की क्वालिटीज आपको बता देती हूँ। कैट जो होती है आपके घर की नेगेटिविटी को रिमूव करती है। कैट कैंडल आपके रास्तों को खोलती है। कैट कैंडल पैसा लेके आती है, लक्ष्मी का भी एक रूप माना जाता है इसे। तो कैट कैंडल को, अगर जैसे मेरे पास ये ट्राई कलर की कैट कैंडल है, अगर किसी के पास येलो नहीं है तो ट्राई कलर की भी ले सकते हैं। ऑरेंज क्या करता है, चीजों को फास्ट कर देता है। ग्रीन क्या करता है, पैसा लेके आता है। येलो क्या करता है, अबंडेंस लेके आता है, नेगेटिविटी को भी रिमूव करता है। तो आप इस कैट कैंडल को क्या करोगे, लिट करोगे। इसके ऊपर मेरा रोड ओपनर ऑयल भी लगा सकते हो, या मनी मैग्नेट ऑयल है मेरा, वो लगा सकते हो। अगर नहीं है, कोई ऑयल नहीं है, तो कुछ नहीं करोगे, ऑलिव ऑयल लगा देना। ऑलिव ऑयल लगाओ और इसके ऊपर क्या करो, दो चार चुटकी जो होता है ना, एक मैग्नेटिक सैंड होती है, मार्केट में मिल जाती है मैग्नेटिक सैंड, इस कैंडल के ऊपर स्प्रिंकल कर दो इस तरह से। वो स्प्रिंकल करके, और जो तेज पत्ता जिसपे लिखा है, जैसे कैंडल जलाओगे उस तेज पत्ते को 3 बार बोलते हुए उसके पास जो लिखा है उस तेज पत्ते को जला दोगे और इस कैंडल को लिट कर दोगे। और इसका जो वैक्स है और जो तेज पत्ते का जो एशेस है, वो सब उठा के जब ये खत्म हो जाए तो किसी पार्क में या किसी पेड़ के नीचे रख देना। ये 5 थर्सडेज करो। 100% जिसके घर में दरिद्रता, पैसा नहीं है, पैसा टिकता ही नहीं है, आप लक्ष्मी माता की अगर आपके घर में मूर्ति है, आप उसके सामने लगाओ और श्रीम चैंट करो इसको लगा के, बहुत अच्छा रिजल्ट है। श्रीम। अच्छा, इस कोर्स में सबसे ब्यूटीफुल चीज ये है कि इस कोर्स को हम मंत्रास के साथ भी करेंगे। आपको वैदिक मंत्रास के साथ इसका कॉम्बिनेशन भी बताया जाएगा, और कॉम्बिनेशन ऑफ कैंडल्स के साथ हम क्या रिचुअल्स कर सकते हैं वो भी बताया जाएगा। ठीक है, हाँ जी। अभी किसका प्रश्न है? हाँ जी, हेमल। मैम, मेरा हम्म। हेल्थ के रिलेटेड था जो कैंडल आपने बोली, इसमें वैक्सीन मून का कुछ नहीं देखना, एनी फेज ऑफ मून? नहीं, देखो, जो भी अच्छी चीजें हैं, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि शुक्ल पक्ष में शुरू करो और वो कंटिन्यू रहे। अगर क्या कहते हैं, तो कृष्ण इसको पक्ष भी यानी आ कि रहा है, जो उसको 11 कंटिन्यू। डेज, एक्चुअली हम लोग तो 11 डेज 11 दिन जलाते हैं ना कोई भी कैंडल। हाँ, तो अगर कोई आगे चल के कृष्ण पक्ष आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, आपने स्टार्ट तो शुक्ल पक्ष में किया है ना। हाँ, तो नहीं, ये जो हेल्थ का है ये हम लोग 11 दिन कंटिन्यूस कर सकते हैं ना? हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। तो इससे ये मतलब जो हम लोग जब जब मून बढ़ता है तो कोई चीज बढ़ाते हैं हम लोग, तो ये हेल्थ को इम्प्रूव करना है तो तब जलाए ना, हेल्थ वाली ऑब्वियसली कैंडल। हेल्थ, बिल्कुल बिल्कुल हेल्थ को इम्प्रूव करने पर के लिए अगर तो बताया। किसी को कोई चीज बीमारी हो तो वो कब ये कैंडल जलाएगा हेल्थ के लिए? तो वो तब भी चला सकता है, मंडे के दिन जलाएगा वो। नहीं, कौन इसको से आप फेज मून, ऑफ? हाँ, वही हेमल, आप कंफ्यूजन ना है। 3-4 चीजों को मिक्स मत करो, खिचड़ी नहीं हाँ, पकानी है हमें। हम मून के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, हम इंटेंशन के हिसाब से चल रहे हैं। अगर हम इतना कॉम्प्लिकेटेड इसे बना देंगे तो कोई भी इसके रिचुअल्स नहीं कर पाएगा। वैक्सिंग अच्छा। मून जो होता है, वैक्सिंग मून और वेनिंग मून, उस हाँ, रिचुअल को हम ज्यादातर नॉट मैजिक में यूज करते हैं। लेकिन कैंडल में आप ये बताओ कि आप जो मंदिर में दिया जो है वो क्या सिर्फ शुक्ल पक्ष में जलाते हो, कृष्ण पक्ष में नहीं जलाते? कि मैम मैंने नेगेटिव। कैंडल मैजिक में ये सुना कि वो मून फेजिंग और मतलब किसने वैक्सीन और, सुनाया? किसने सुनाया आपको? मैंने एक्चुअली क्लास ही किया था कैंडल वाला, उसी में हाँ, सिखाया तो था। बहुत बहुत महारथी हैं जो बिल्कुल गधे ही हैं, मैं तो बोलूंगी, जो गलत पढ़ाए जा रहे हैं। तो ऐसे इसीलिए गधों मेरे को से तब बचो। से डाउट था कि हेल्थ को जब अच्छी करनी हो तब अच्छे वाले, और कोई बीमारी घटानी हो तो जब मून घटता है तब करो, नहीं वो ना? हम नॉट मैजिक में ज्यादा यूज करते हैं, या मूनोलॉजी का जब कोर्स आएगा उसमें आपको सिखाया जाएगा। अच्छा। कैंडल के कोर्स में मूनोलॉजी अगर करा दूं, और एडवांस लेवल में विका के और हुडू के जब हम करते हैं रिचुअल्स, उसमें हम यूज करते हैं। लेकिन कैंडल में कोई बंधक नहीं हो। आप कभी कैंडल भी में नहीं। प्रॉब्लम आपको कृष्ण पक्ष में पड़ गई
तो क्या आप वेट करोगे शुक्ल पक्ष आएगा तब करेंगे हम? एक्चुअली हम ऐसा लोग को नहीं ऐसे हो ही पढ़ाया सकता। गया कि अगर कोई क्लाइंट आ रहा है, जैसे मैंने तो एक्चुअली फ्रैंकली बोलूं, मैंने पूरा कैंडल का कोर्स किया हुआ है। अब वो चाहे बेसिक हो एडवांस हो, मिला के एक कोर्स था जिसमें सिखाया गया था कि मून फेजिंग, मून ये मून मतलब जब चढ़ता है तो कुछ जैसे रोड ओपनर, तो जब मून बढ़ता है तब आप करो, पैसा अट्रैक्ट करना है तो तब आप करो, और नेगेटिविटी रिमूव देखो करना है तो जैसे मून कम होता है तब आप जलाओ। देखो अब लोग बहुत कुछ पढ़ा रहे हैं। अब इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि हम जब भी कोई अग्नि से रिलेटेड चीज करते हैं, अब बहुत सारी ऐसी सिद्धपीठ है जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो पूजा होती है वो कृष्ण पक्ष में होती है, शुक्ल पक्ष में नहीं होती है, उसमें कुछ और देखा जाता है। जो मेरा कैंडल का, मुझे नहीं पता आप कहाँ से करके आए हो, लेकिन जो मेरा कैंडल पढ़ाने का तरीका है वो बहुत सिंपल है। और यहाँ पे मेरे ख्याल से कम नहीं तो अभी तक मैं कैंडल मेरे ख्याल नहीं से 3-4 हजार बच्चे को पढ़ा चुकी हूँ, इस पोर्टल पे ही पढ़ा चुकी हूँ। और मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी कि या तो आप इन चीजों को कॉम्प्लिकेटेड बना लो या आप इजीली कर लो। अगर आप बिल्कुल साधारण रूप से भी कैंडल्स को यूज करते हो, सिर्फ इसमें डेज काउंट होते हैं। अब उसका डेज का क्या मतलब होता है वो होरा के हिसाब से भी हम यूज करते हैं। अब मैं जितने सेपरेशन के क्या कहते हैं हमारे पास केसेस आते हैं, वो हम मल्टीपल होराज है, 3-4 होराज है जिसमें हम करते हैं, वो आपको बता सकते हैं। लेकिन इसमें वैक्सिंग और वेनिंग मून का कोई लॉजिक नहीं है। बहुत सारी ऐसी एनर्जीज हैं जो अमावस पे हम कंटेन कर सकते हैं, उसमें हम पूरा वेनिंग और वैक्सिंग की जरूरत नहीं है, हमें पूर्णमासी में ले सकते हैं। कोई भी चीज आप पूर्णमासी में शुरू कर लो, आप उसे लगातार शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। जो चीज आपने पूर्णमासी में शुरू कर दी उसके बाद तो वैक्स हो रहा है ना मून, हाँ है ना, तो फिर भी आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो इतना इसे कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। कैंडल मैजिक इज वेरी 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 इजी। और जो मैं पढ़ाऊंगी ये मैं अपने दावे पे बोल सकती हूँ कि जो पढ़ाऊंगी उसका एक एक रिचुअल जो है वो काम करेगा, और काम किया भी है, उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। हमें नहीं पता ये सोशल मीडिया पे और मार्केट में क्या करा रहे हैं, बहुत महान लोग बैठे हैं जो महान महान चीजें गलत गलत सब पढ़ाए जा रहे हैं, हम वो नहीं करते। ये प्लेटफॉर्म वैसा है ही नहीं है, लोगों को इतना एक और उलझनों में मत क्वेश्चन क्या था, डालो। जैसे हम लोग जो जैसे आपने कैट दिखाई थी ना, वैसे हम लोग को भी कैट सिखाई थी। पर क्या प्रॉब्लम होता था, जैसे हम हर्ब्स ऑयल्स वगैरह डालते हैं ना, तो जब कैंडल छोटी हो जाती है तो वो बहुत बड़ी आग देती थी। अच्छा, अब तो ये भी डिपेंड करता है कि आपकी जो कैंडल का वैक्स है वो किस क्वालिटी का है। अच्छा, देयर आर डिफरेंट क्वालिटी मेरे को ऑफ। डर लगा, 2 बार इतनी बड़ी आग लगी, मैं बोली मैं कहीं रिस्क ले रही हूँ, मेरे को बुझानी पड़ी बल्कि बकायदा वो आग। अब यही तो बात है। अब जब हम रिचुअल्स करवाते हैं नॉर्मली हम उसमें हर्ब्स जो हैं वो बहुत कम यूज कराते हैं। हम उसके मल्टीपल पाउडर्स बना के, बिल्कुल पाउडर्स बना के उन हर्ब्स को क्या करते हैं, ऑयल लगा के अपने हाथ में, और हर्ब्स को भी हाथ पे लगा के इतना सा लगा लो, इतना सा भी हर्ब जो है ना आपके लिए काम कर जाएगा, अच्छा, शायद मैंने कुछ इतना ज्यादा सा ही भी भरभर के रोज। डाला था। हाँ, जब अगर भर भर के डालोगे तो इतनी सामग्री डालेगे तो फिर है ना, रिजल्ट तो देगा ही भाई वो, है ना। केतु जागृत कर रहे हो अपना। अच्छा, वो भी गलत होता है। तो हाँ, नहीं, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। मैं ये थोड़ा नहीं बोलूंगी इंटेंशन सही ज्यादा ही गलत प्यार से की मनी बात का है। किया ना, तो हर्ब्स थोड़े प्रेम से कुछ ज्यादा ही डाल दिए थे। आप जब ये कोर्स हमारे साथ करोगे हिमल तो यू विल गेट टू नो मेनी थिंग्स। कैंडल को लोगों ने बहुत गलत मलत तरीके से करवा रखा है। इतना मैं कह सकती हूँ, जिस बच्चे ने कैंडल मेरे साथ कर लिया ना, उसको कुछ भी और करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो आप कैंडल करते हो, नॉट मैजिक करते हो, ये सब चीजें एक यूनिवर्सल लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर निर्धारित है। आप एक इंटेंशन डाल रहे हो, आप कितना उसमें रोजमेरी हर्ब या ये हर्ब वो हर्ब कौन सा तेल लगा रहे हो उस पर डिपेंड नहीं करता है। आप किस भाव से ये सब चीजें कर रहे हो वो डिपेंड करता है। इतनी बड़ी सुदामा और कृष्ण भगवान की कहानी सुन के भी आपको नहीं समझ आया कि भाव ही काम करते हैं, चाहे कुछ भी कर लो, है ना। हाँ, तो आपकी इंटेंशंस ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है,
नॉर्मल ग्रीन कलर की कैंडल को भाव करके ये कैंडल है, आप बंद कर लोगे ना, उससे भी रिजल्ट मिलेगा आपको। हाँ, अब एक्चुअली वो कोर्स मैंने हेल्थ के लिए ऑयल और हर्ब्स नहीं बताया था। हमारा ऑयल्स और हर्ब्स का जो कोर्स होता है वो डिफरेंट होता है, हम अलग से कराते हैं। और इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ हुडू, और हुडू को हमने ब्रेक किया हुआ है, क्योंकि इकट्ठा हुडू कराने बैठेंगे तो आपको 6 महीने लग जाएंगे, 7 महीने लग जाएंगे, तो उसको छोटा छोटा ब्रेक करके आपको करवा रहे हैं वो कोर्स हम। और कैंडल को बहुत इजीली आप यूज कर सकते हो, मल्टीपल कैंडल्स को यूज कर सकते हो। अब देखो, मास्टर मर्लिन की कैंडल है, वो मास्टर है, हाँ सेंट है ना। अब क्या सेंट बोलेगा कि मैं तो शुक्ल पक्ष में ही आऊंगा, मैं नहीं आ रहा कृष्ण पक्ष में। अब जो गोरे होते हैं, अब वो तो गोरों का सेंट है, उसको तो ऑफरिंग भी वोट का चढ़ती है। वो आप क्या बोलोगे, वो तो मांगेगा, वो तो बोलेगा मैं तो पीऊंगा और मैं तो खाऊंगा चॉकलेट टॉफी, क्या करोगे? आप ये बोलोगे कि अभी तो भाई कृष्ण पक्ष है, मैं नहीं ऑफरिंग दूंगी, मैं तो अगले हफ्ते दूंगी या 10 दिन के बाद। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लोग बहुत गलत पढ़ा रहे हैं, एंड सॉरी टू से कमर्शियल चीजें बहुत ज्यादा चल रही है। हमारा कोर्स अगर ये कमर्शियल होता तो इसकी फीस हम ना 30,000 रखते, इसकी 3,000 भी ना रखते। हमारे यहाँ पे कमर्शियल तरीके से नहीं पढ़ाया जाता। मोस्ट ऑफ दी हमारे कोर्सेज में बहुत सारे बच्चे स्पॉन्सर्ड होते हैं जो फीस देते भी नहीं है, या बाद में देते हैं, या 6-6 महीने बाद देते हैं, लेकिन हाँ, अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो हम उन्हें पढ़ाते हैं। यहाँ कुछ भी कमर्शियल नहीं है, लेकिन ये जरूर है, ऑथेंटिक चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी, जो एक्चुअल में है वही आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। डोंट इन्वॉल्व दिस विद वैक्सिंग एंड वेनिंग मून एंड शुक्ल पक्ष एंड कृष्ण पक्ष। एनर्जीज का डिफरेंस जरूर होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन उसका भी हल है, और आपको बहुत इजी तरीके से बताया जाएगा कि किस तरह से करना है, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू मैम। हाँ जी स्वप्निल। मैम जब हम लोग कैंडल लगाते हैं, हाँ, तो भी बहुत बार फैन चालू रहता है या कभी एसी चालू रहता है, बाहर से हवा आती है तो बुझ जाता है, तो हम लोग उसके ऊपर वो कांच का ये रख सकते हैं क्या? आप कैंडल ही ऐसी जगह पे लगाओ जहाँ कोई हवा ना लगे, ऐसे किसी कोने को पकड़ो, ऐसी जगह को पकड़ो, और जहाँ कैंडल लगाओ फिर वहीं लगाओ, अलग अलग जगह ना बदलो। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हर एनर्जी अपनी एक स्पेस बनाती है, उसको एक स्पेस चाहिए। ओके। जैसे मंदिर घर में एक जगह पे बनाया जाता है ना, बिल्कुल वो देव जो कहते हैं वो हमें जगह दो, उस जगह पे बैठते हैं। पितरों को अपने उसमें स्थान दिया जाता है, क्षेत्रपाल को स्थान दिया जाता है, खेड़े को स्थान दिया जाता है। उस तरह से कोई भी आप एनर्जी को पुकार, अब कैंडल्स क्या है, वो भी तो एक एनर्जी है, राइट, हाँ हाँ। तो उन एनर्जीज के लिए एक सेपरेट जगह रखो। ऐसा नहीं आप कहीं भी जला रहे हो, और किचन में तो कभी भी मत कैंडल लगाना। एक ऐसा रूम पकड़ो, ऐसी जगह पकड़ो, एक टेबल पकड़ो ऐसा, जहां उसी जगह पे ही कैंडल जले बस, ठीक है। और कोशिश करो 2 ईंट लगा लो, उसके ऊपर एक प्लेट रखो स्टील की, और उसमें कैंडल लिफ्ट करो, या जो हवन कुंड आते हैं स्टील के, उसमें कैंडल लगाओ, ठीक है, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। अगर बच्चे भी घर में हैं तो वो भी सेफ रहें। राइट, ओके, क्योंकि मेरे पास ऐसे कांच का ऐसा बट पूरा एक कैंडल ये है जो हम लोग दिए पे रखते हैं, जो बुझे ना इसलिए, वैसा। नहीं, आप इसको, हमने क्या करना है, हमने एनर्जीज को चेक करना है। अगर एनर्जी, अब आप देखो नेचुरल है, अब इसमें क्या है, ये मैंने कैंडल की विक लगाई और इसको लगा दिया, अब आसपास की जो एनर्जीज हैं वो अपना काम कर रही हैं। अब इसका जो फ्लेम है वो धूमधाम बड़ा हो रहा है, वो एकदम से बड़ा हो रहा है, उसका भी एक रीजन है क्यों बड़ा हो रहा है। ओके। अगर फ्लेम अच्छे से लाइटली चल रहा है तो उसका भी एक रीजन है कि ये इतनी लाइटली चल रहा है, इट मींस एनर्जीज आर फाइन। अगर नेगेटिव एनर्जीज हैं, बहुत ज्यादा लड़ाई चल रही है आपस में, फ्लेम हमेशा फड़फड़ाएगा, फड़फड़ फड़फड़ फड़। जब हम किसी भी चीज पे काम चलता है तो एनर्जीज जो हैं वो फिकल करती हैं, और अगर आपका फ्लेम जो है बहुत ज्यादा धुआं निकाल रहा है, बहुत लंबा फ्लेम जा रहा है, तो इट मीन्स बहुत अच्छे से नेगेटिविटी रिमूव हो रही है, ओके। ओके। ठीक है। तो बेसिक बेसिक चीजें तो इस कोर्स में आपको ये बताई जाएंगी। वैक्स का क्या बन रहा है, क्या निशान बना है, उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है।
ठीक है। कई लोग ये भी पूछते हैं कि ये जो वैक्स से जो सिनरी बन गई है उसका क्या मतलब बनता है। भाई ऐसा कुछ नहीं है। लोग आजकल ये भी बोलते हैं कि मरने के बाद जहाँ स्थान था वहां पे ओम बना हुआ था, वहां पे भोले भगवान बने हुए थे, वो भोले बाबा के पास चले गए। दिस इज ऑल मिथ, सब बकवास, ये कहने की बातें हैं। इनका कोई जब इंसान चला गया तो कोई मतलब नहीं है। जब कैंडल खत्म हो गई तो एनर्जीज खत्म हो गई, कोई मतलब नहीं है किसी भी चीज का। डोंट गेट इनटू ऑल दीज थिंग्स। जो देखो मेरे पास तो स्पष्ट चीजें मिलेंगी आपको सीखने के लिए, बहुत कड़वी लगेंगी लेकिन स्पष्ट, बिल्कुल साफ सुथरी चीजें बताऊंगी। ये है तो है, ये नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो उसी चीज में बिलीव करती हूँ। अगर मेरे को, अब देखो इन्होंने बोला हिमल जी ने कि अगर क्या कहते हैं शुक्ल पक्ष में कृष्ण पक्ष में कुछ करते हैं तो उसका रिजल्ट नहीं आता। मैं तो ज्यादातर नेगेटिविटी रिमूवल ही कृष्ण पक्ष में करती हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और जब क्या कहते हैं अगर कोई त्योहार आ गया या कोई ऐसी कोई चीज आ गई जो कि कृष्ण पक्ष में है, तो हमेशा उस पे दिन आ गया कोई ऐसा तो बिल्कुल करती हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो डोंट मेक थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड, इनको आराम से बनाओ, इजीली बनाओ, बहुत बढ़िया रिजल्ट है। सिर्फ आपकी इंटेंशन से मतलब है, ठीक है। उसको सोने पे सुहागा कैसे कर सकते हैं कि जिस भी चीज के लिए चैंटिंग कर रहे हो, जैसे आप नेगेटिविटी रिमूवल कर रहे हो, उसके पास बैठ के बजरंग बाण का पाठ कर लोगे, वो और अच्छे से एनर्जीज काम करेगी, हनुमान जी की भी एनर्जी काम करेगी उसमें। आप दो चीजों को फिर मिक्स कर लोगे ना। अगर किसी के इष्ट है हनुमान जी तो करो नेगेटिविटी को रिमूवल। मैं नेगेटिविटी रिमूवल जब भी करती हूँ मैं ऐसे ही करती हूँ, स्टार ऑफ डेविड लगा के। एक स्टार ऑफ डेविड की ब्लैक कलर की कैंडल आती है। मैम could you please explain the course details? What you want in the course details, एमी जी? What you want? ये कोर्स के बारे में ही बताया जा रहा है। कहाँ है आप? एक तो जो कैमरा ऑफ करके प्रश्न पूछते हैं ना, क्या ही होगा दुनिया का। जो स्टार ऑफ डेविड की कैंडल है वो नेगेटिविटी को बहुत अच्छे से रिमूव करती है। ब्लैक कलर का स्टार ऑफ डेविड कैंडल ज्यादातर हम सैटरडेज, और लिख लीजिए, सैटरडेज को और ट्यूसडेज को यूज करते हैं, चाहे वो शुक्ल पक्ष हो चाहे कृष्ण पक्ष हो, और अमावस का दिन। बहुत अच्छे से नेगेटिव एनर्जीज को रिमूव करता है और आपको एक प्रोटेक्शन देता है। स्टार ऑफ डेविड एक ऐसे सेंट हैं जिनको एक ऐसी उपाधि दी गई है कि वो नेगेटिविटी से आपको बचा के रखेंगे, वो रिमूवल करते हैं। जैसे आर्कएंजल माइकल, उनके पास स्वॉर्ड है। तो स्टार ऑफ डेविड को मतलब जिसे हम बोलते हैं कि सबसे सबसे बड़ा सेंट जो हमें नेगेटिविटी से बचाएगा। ज्यादातर हम विका में और हुडू में वो स्टार देखते हैं ना, बना हुआ होता है जब भी रिचुअल्स होते हैं, आपने कभी देखा होगा। तो वो जो स्टार होता है दैट इज फॉर दी प्रोटेक्शन। वो 5 एलिमेंट्स को भी रिप्रेजेंट करता है, पांचों तत्वों को भी रिप्रेजेंट करता है वो, ठीक है। अच्छा, स्टार ऑफ डेविड को हम उस केस में भी यूज करते हैं जिसको वात, कफ या अग्नि इस तरह का कुछ इशू है। ये भी हमारी एक नई इन्वेंशन है। स्टार ऑफ डेविड में और पेंटागल कैंडल में अगर किसी को गठिया है, किसी को बहुत ज्यादा गैस्ट्रिक है, तो जब हम 5 एलिमेंट्स की कैंडल को यूज करते हैं वो आपके शरीर के 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल कैंडल मैजिक आप औरों के लिए कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कैंडल्स आप, हमारे पास वेंडर भी है, नहीं तो अमेजोन पे अवेलेबल है, आप वहीं से भी ले सकते हो। हाँ, हमारे पास वेंडर हैं। हमारा जो कोर्स है वो रात को 9:30 इसी समय होगा। हाँ रविंदर, क्या प्रश्न है बेटा आपका? जय श्री कृष्णा माँ। जय श्री कृष्णा। माँ लास्ट 2 क्लासेस अटेंड की मैंने, लेकिन अभी एक नया
प्रॉब्लम शुरू हो गया है कि इंटेंशन जो अपन डालते हैं उसमें पॉजिटिव सोच के डालते हैं, वो नेगेटिव हो जाती है। मतलब विचार है ना ऑटोमेटिक दिमाग में है ना, वो फोर्सफुली ऐसे करते हैं कि आपको नेगेटिव ही सोचना है। जब भी इंटेंशन आपको क्रिएट करनी है ना, आप कैंडल जलाओ, ओके कैंडल को बोलो कि मेरे आसपास की नेगेटिविटी, अब जैसे अब ये कराऊंगी ना मैं कैंडल मैजिक, इसमें आप कॉम्बिनेशन बनाऊंगी। अब लोगों को क्या होता है कि दिमाग में तो नेगेटिविटी चल रही है, पॉजिटिव इंटेंशन कैसे लेके आए, ये बहुत बड़ा इशू है। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि जैसे हमने एक कैंडल, एक पेज लिया, पेज के क्या कहते हैं, पेज नहीं, एक ट्रे लिया, ट्रे के ऊपर हमने स्टार ऑफ डेविड की कैंडल रखी और एक रोड ओपनर रखा और एक मास्टर मर्लिन रखा। अब रोड स्टार ऑफ डेविड को सबसे पहले इंटेंशन डालेंगे कि हमारे मन की, हमारे भीतर की सारी नेगेटिविटी को खत्म करो। सबसे पहले स्टार ऑफ डेविड को जलाया जाएगा, उनको इन्वोक किया जाएगा। उसके बाद हम मास्टर मर्लिन को प्रे करेंगे कि हमारी जो भी विशेष हैं आप अपनी ब्लेसिंग से पूरी करो, और उसके बाद आप अपनी इंटेंशन डालोगे। अगर इस तरीके से करोगे कभी नेगेटिविटी नहीं आएगी। ओके मैम। ठीक है, तो ऑलवेज स्टार ऑफ डेविड को जरूर लगाओ जब भी आपको कुछ अपनी कोई भी इच्छा की पूर्ति के लिए बैठना है। ठीक है मैम। और अब कैंडल को ना, हाँ कैंडल को ना लोगों ने बहुत लाइटली ले लिया है, बहुत अंडररेटेड कोर्स बना दिया है। लेकिन कैंडल मैजिक एक ऐसा कोर्स है कि कुछ भी करवा सकते हो आप, कुछ भी कर सकते हो, बुरी से बुरी नेगेटिविटी को भी खत्म कर सकते हो। एनरोल तो कर लिया मैम मैंने कोर्स को, लेकिन अभी एक चीज और पूछना था, प्रॉपर्टी के रिलेटेड भी कैंडल यूज कर सकते हैं? प्रॉपर्टी यस, प्रॉपर्टी केसेस में ऐसे मैं बहुत सारे आपको इस कोर्स में एडवांस लेवल तो नहीं कराऊंगी, लेकिन बेसिक कोर्स में भी मैं आपको 20-25 तरह के स्पेल्स कराऊंगी, 20 तरह के स्पेल्स कराऊंगी मैं। ठीक है मैम। ठीक है, विद कॉम्बिनेशन ऑफ फोरास, मंत्रास और क्या कहते हैं, आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड, इंटेंशन से रिलेटेड, और किस तरह से आपको इनको यूज करना है, किस इंटेंशन के, सेपरेशन, थर्ड पार्टी केसेस, नेगेटिविटी रिमूवर, इसमें एक दो वशीकरण के भी बताऊंगी, बट डोंट यूज इट फॉर द नेगेटिव थिंग्स। उसके लिए एक संकल्प भी लिया जाएगा, गलत लोगों के लिए नहीं करना, अपनी बीवी और अपने पति के लिए करो। ठीक है, और अच्छे के लिए करो। वश में करना अपनी सास को करो कि वो आपसे प्यार से बात करे, है ना। तो फॉर गुड थिंग्स, अगर बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा किसी रिलेशनशिप में हो रहा है उसको कैसे शांत किया जाए, नॉट फॉर द रॉन्ग थिंग्स। अगर कोई कर रहा है, अगर कोई करेगा, तो इसका परिणाम 100 गुना 1000 गुना होके वापस आएगा आपके पास। मैंने आज तक अपनी विद्या को नेगेटिव तरीके से यूज नहीं किया। सब कुछ आता है, सब कुछ आता है, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे संकल्प दिलाए थे और मैं उनको कभी नहीं भूलती हूँ। इसीलिए ही मेरी हीलिंग्स जो करती हूँ मैं, वो मैं नहीं कर रही, वो परमात्मा कर रहा है। हम उसमें कभी भी क्रेडिट नहीं लेते कि वो हमने किया है, उसमें सच में एनर्जी है। लेकिन अगर आप गलत करते रहोगे तो एक दिन ऐसा आएगा, ऐसी नेगेटिव एनर्जीज आपको पकड़ेंगी ना, परेशान हो जाओगी। गलत करने के लिए कुछ नहीं सिखाती हूँ मैं, अच्छा करो, अच्छा ही मिलेगा, सबका अच्छा करो। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी मेरे पास हीलिंग्स चल रही हैं, मैं खुद उनको कॉल करके वो पूछती हूँ, बच्चों ठीक हो आप, कोई दिक्कत तो नहीं है। खुद मैं कनेक्टेड रहती हूँ उनसे। नेगेटिविटी को रिमूव करने का तो बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप फील करना ही शुरू कर दो कि आप पॉजिटिव हो। आप 10 बार दिन में बोलो, एक कैंडल लगा के, वाइट कैंडल लगा के, मैं पॉजिटिव हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ। आप देखना 11वें दिन आप एकदम से पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, ठीक। हाँ जी।